हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गुडविल कैलकुलेट करने का जो थर्ड मेथड है, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले हमने पिछले वीडियोस में दो मेथड समझे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा। उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट मेथड समझा कि उससे हमने कैसे अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो वे हैं बेटा, ठीक है। कितने तरीके हैं? दो मेथड हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर खुद में दो मेथड हैं जिससे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हमारा जो है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि हमने इसमें एवरेज प्रॉफिट जो है उसकी कैपिटलाइजेशन यूज करनी है, उससे हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या है, हमारे दो स्टेप हमें इसमें करने पड़ेंगे बच्चों। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसमें सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट्स हैं तो हमने यहां लिखने हैं पहले एवरेज प्रॉफिट्स, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या निकाल लेना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपने लास्ट वीडियोस में समझा था, जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होती है, वो यूज कर हमने क्या निकाल लेना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? अपनी गुडविल की वैल्यू। गुडविल कैसे निकलेगी हमारी? जो हमने ये निकाली है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, हमने जो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है अपने बिजनेस के अंदर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, यानी कि जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, इसमें से माइनस कर देंगे हम अपना एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है अपनी एक्चुअल, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट मेथड समझ आया। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कीजिए जो हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है। क्लियर? अब सेकेंड मेथड जो है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? दूसरे मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें डायरेक्ट हमारी गुडविल निकलती है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास क्या निकलेगी? गुडविल। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है। कौन से मेथड में? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? दोनों समझ में आ गए। एवरेज प्रॉफिट मेथड जब होता है कैपिटलाइजेशन में, तो उसमें हमने क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन नॉर्मल रेट, वो हमारी गुडविल नहीं निकलेगी। वो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें से हम अपनी एक्चुअल कैपिटल माइनस करेंगे, देन वी विल फाइंड द गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड में सिंपल हमने गुडविल का फॉर्मूला लगाना है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट भी आपने समझे थे, लास्ट वीडियो जो सुपर प्रॉफिट मेथड की थी उसमें हमने देखा था कि हमने सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो चलिए इन दोनों का एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड का फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो हमने किया था कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला, उससे हमने निकालना है इसमें गुडविल। क्या क्या हमारे पास गिवन है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है
72,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है 10%, एसेट्स हमारे पास गिवन है 9,70,000 की, और आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे पास गिवन है कितनी, 4 लाख रुपीज की। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, उसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, वो हम निकालते हैं। ये हमने भी फॉर्मूले में देखा था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्या फॉर्मूला था हमारा, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर, यही फॉर्मूला था जो हमने अभी किया है। इसमें अपनी वैल्यू पुट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 72,000 के, मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% है, तो 10 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 7,20,000 रुपीज। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें से हमने क्या करना था, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल हमने माइनस कर दी थी। अब इसमें एक्चुअल कैपिटल हमारे पास नहीं गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, तो हम कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक्चुअली है वो हम कैसे निकालेंगे, अपनी एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है ना कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो एसेट्स हमारे पास है 9,70,000 की, 9,70,000 की, माइनस लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है 4 लाख रुपीज की, तो ये हम माइनस कर देंगे रुपीज 4 लाख, तो इट विल कम 5,70,000। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गई, अपनी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। दिस इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर, अब गुडविल का अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई थी, रुपीज 7,20,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई है, रुपीज 5,70,000। क्लियर है, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो इट विल कम 1,50,000 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारी गुडविल आ गई है। क्लियर है, तो यही हमसे पूछा गया था कि गुडविल फाइंड आउट करके बताइए कि हमारी इस अकॉर्डिंग जो है गुडविल फर्म की कितनी बनेगी। तो कितनी गुडविल है फर्म के पास, 1,50,000। आई थिंक क्लियर है ये वाला मेथड हमारा, कि हमने कैपिटलाइजेशन मेथड जो एवरेज प्रॉफिट वाला है उससे हमने कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरे मेथड से, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जो सेकंड मेथड था हमारा कैपिटलाइजेशन के अंदर, उससे हमने कैलकुलेट करना है। इसमें हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है हमारे पास 1,80,000 रुपीज की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 10%, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर के हमारे पास गिवन है कितने, 1 लाख रुपीज के। तो अब इसमें जब हमने गुडविल देखा था तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट तो नहीं है, सुपर प्रॉफिट हमने लास्ट वीडियोस में निकालने समझे थे, उसका फॉर्मूला हमारे पास था। ठीक है, उसमें क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करते थे अपने नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपनी कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से निकलती है। एसेट्स हमारे पास गिवन है रुपीज 10 लाख की, माइनस लायबिलिटीज करेंगे रुपीज 1,80,000 रुपीज। ठीक है, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो इट विल कम 8,20,000 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम क्या निकालेंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइड बाय 100। क्लियर? अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी निकाली है, ये इसीलिए निकाली थी क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने थे। 8,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, इसको कैलकुलेट कीजिए, इट विल कम 82,000 रुपीज। क्लियर? ये हमारे पास क्या निकल गए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिए हैं, तो हमें क्या चाहिए, अब सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 1 लाख रुपीज, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं 82,000 रुपीज के। तो इसमें से माइनस करने के बाद 18,000 रुपीज जो है हमारे क्या निकल गए हैं, सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम गुडविल का। क्या फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन मेथड में, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आई थिंक क्लियर है फॉर्मूला अब तक। वैल्यू पुट करेंगे, सुपर प्रॉफिट हमारे कितना निकला है 18,000 रुपीज का, इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितने परसेंट थी, 10% गिवन थी, 10 रखेंगे, इट विल कम 1,80,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गई, गुड। आई थिंक क्लियर है। ये दोनों मेथड से हमने समझा कि जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछा गया हो, कैपिटलाइजेशन मेथड किसका, एवरेज प्रॉफिट का, तो हमने उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, और जब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछा गया है तो हमें उसमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। देखिए बच्चों, उल्टा समझाती हूँ एक बार ताकि आपको स्टेप समझ आ गए कि हमने ये क्यों निकाले। पहले गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन थी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियोस में समझा था, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना होते हैं। एवरेज हमें क्वेश्चन में गिवन थे। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने लास्ट वीडियो में समझा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ ऑन 100 करते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाते हैं। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं थी, बट क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन थी, इसलिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर। तो ये हमने क्या है, इस तरीके से स्टेप निकालने के बाद अपने सुपर प्रॉफिट को यूज किया और क्या निकाल लिया, गुडविल कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक क्लियर है। ये आपका गुडविल कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड था, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हमने दो मेथड को फर्दर समझा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, मेथड क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।